हाय एवरीवन, मैं आप सभी को आज बताने जा रही हूँ कि आर्टिकल राइटिंग हम किस फॉर्म में लिखते हैं। क्लास 11th में भी आता है आर्टिकल वाला लिखने का पोर्शन, जैसे कि यूके बोर्ड में आ जाता है, उत्तर प्रदेश बोर्ड में आ जाता है, उत्तराखंड बोर्ड में आ जाता है, सीबीएसई में आ जाता है, कहीं भी आता है, एमपी में आ जाता है, राजस्थान में आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपकी हाफ एली में जो 11th में है, हाफ एली में या फाइनल में पूछा ही जाता है। ज़्यादा चांस होता है कि हाफ एली में आता है और 12th में भी आता है। 12th में तो बहुत इम्पोर्टेंट है, आता ही आता है। ये 12th का ज़्यादा टॉपिक बताते हैं लोग, बट ये 11th में भी आता है, पूछा जाता है। ये सिलेबस में है ये टॉपिक, जो कि लोग नहीं बताते, बहुत से चैनल में नहीं बताया जाता। तो मैं आज आपको हाफ ईयरली एग्जाम का बता रही हूँ कि इंग्लिश ग्रामर का हम आर्टिकल कैसे लिखने वाले हैं, जो कि 10 मार्क्स का होता है। उसमें कैसे डिवाइड होंगे पोर्शन, ये सारी चीज़ें मैं आज आपको इसमें क्लियर करूँगी कि किस तरह से करने वाले हैं। तो हमारे पास टाइटल, जो कि टाइटल और बाय लाइन, मतलब ये जब टाइटल मतलब कोई भी आपने अगर कोई भी आपको टाइटल मतलब वो लिखना होता है तो उसमें ही आपको 1 नंबर मिल जाते हैं। लोग सोचते हैं कि आप क्या लिखेंगे, तो फॉर्मेट में अगर लाइन वाइज आप लोग लिखेंगे टाइटल और कंटेंट, ग्रामर और राइटिंग स्किल, ये सारी चीजें अगर आप लाइन फॉर्मेट में लिखेंगे तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। अगर आप इसे ऊपर नीचे लिख देंगे, पहले कंटेंट फिर बाय लाइन फिर टाइटल फिर ग्रामर फिर तो ऐसे मिस्टेक हो जाएगी और मार्क्स कटने के चांस ज़्यादा रहेंगे। तो फॉर्मेट में इस फॉर्मेट को आप याद करिएगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आ पाएगा। पहले टाइटल लिखना है आपको, जो कि 1 नंबर आपको इसी में मिल जाएगा। टाइटल और बाय लाइन लिखना है, 1 नंबर आपको इसमें मिल जाएगा। और कंटेंट लिखेंगे तो 4 नंबर इसमें पक्के हो जाएंगे आपको मिलने ही मिलने हैं। और ऐसा नहीं करना है कि आर्टिकल राइटिंग है, अरे यार मुझे कुछ नहीं आ रहा, मैं कैसे करूं। अटेम्प्ट आपको 100% करना है, क्योंकि अगर आप अटेम्प्ट नहीं करेंगे तो टीचर वैसे भी आपके माइनस में मार्क्स कर देंगे। और ग्रामर आती है और राइटिंग स्किल आती है, जो कि अगर ग्रामर जिसको ज़्यादा नहीं भी आती है, अगर आप अभी से प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत आपको आगे हेल्प होगी। बट ग्रामर आपको कर आने की भी ज़रूरत है, बट अगर नहीं आती है तो कुछ भी आपको थोड़ा बहुत आनी ही चाहिए, फिर भी बेसिक आना चाहिए, ज़्यादा नहीं भी आए तो। और राइटिंग स्किल आपको करना ही करना है, क्योंकि आपकी यहाँ पर राइटिंग स्किल जानी जाती है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है। आपको फर्स्ट थिंग क्या क्या लिखना है और क्या क्या करना है, क्या क्या आपको फॉर्मेट लिखना है, क्या क्या आपको चीज़ों का ध्यान रखना है, तो ये मैं आज आपको अभी बताने जा रही हूँ। फर्स्ट आपको अटेम्प्ट करना है, 100% है कि आपको करना ही करना है। अगर आप अटेम्प्ट नहीं करेंगे तो टीचर माइनस में वैसे भी मार्क्स काट देगी। प्रॉपर वे में करना है, प्रॉपर वे, नॉट ऊपर नीचे नहीं करना है, कंटेंट लिख दिया टाइटल लिख दिया, ऐसे नहीं। टाइटल लिखना है, फिर कंटेंट लिखना है, फिर ग्रामर लिखना है, फिर राइटिंग स्किल लिखनी है, ऐसे ऊपर नीचे नहीं करना है। ये ग्रामर जो है ये 2.5 मार्क्स का है और राइटिंग स्किल भी 2.5 मार्क्स की आएगी। अब चलते हैं कि किस फॉर्मेट में कैसे हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो पहले आपको अटेम्प्ट करना ही करना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 100% करना है। प्रॉपर वे में करना है, ऊपर नीचे नहीं करना है। सबसे पहले अटेम्प्ट ना करें, ये चीज का आप ध्यान रखिएगा। सबसे पहले लोगों को लगता है, स्टूडेंट्स को लगता है कि हम लोग पहले अटेम्प्ट कर देते हैं, अरे आर्टिकल राइटिंग हम लोग बहुत इजी समझते हैं, आर्टिकल राइटिंग में क्या करना है यार, बहुत इजी होता है। ऐसा नहीं करना है आपको, सबसे लास्ट में भी नहीं करना है, आर्टिकल राइटिंग थोड़ा लास्ट में ही करना है। सबसे पहले अटेम्प्ट ना करें, टॉपिक इजी, 3 से 4 टॉपिक तो आपको गिवन होंगे ही, उसमें से आपको सबसे इजी टॉपिक चुनना है।
ज़्यादा डिफ़िकल्ट अगर आप सोचेंगे कि हम लोग बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टॉपिक ले लेते हैं, इसमें हमें अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ज़्यादा लिख कर आएंगे, तो इसमें टीचर कोई मार्क्स आपको नहीं देता है। और बॉक्स में बंद नहीं करना है। आर्टिकल राइटिंग जो है उसे बॉक्स में बंद नहीं किया जा सकता है। तो और 6 पॉइंट है हमारा, यू आर राइट डाउन पैराग्राफ लाइन बाय लाइन, लीव वन लाइन। पैराग्राफ में लिखना है। पहली बात तो ये है कि आप लोग पैराग्राफ में लिख कर आएंगे, आप ऐसे लाइन पॉइंट्स बना के नहीं लिखेंगे, पैराग्राफ में लिखेंगे। और लीव वन लाइन, एक पैराग्राफ लिख लिया आपने तो एक लाइन आपको लीव करनी जरूरी होगी। और लिखना है वर्ड्स लिमिट्स फॉर वर्ड्स लिमिट में लिखना है, मतलब 100 to 50 वर्ड्स दिए तो इतना ही लिखना है, उससे ज्यादा नहीं लिखना है, उससे कम नहीं लिखना है। आपको ये कैसे आएगा? ये प्रैक्टिस से आएगा। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका हाथ सेट होता रहेगा और आपको पता भी चलते रहेगा कि वर्ड लिमिट है तो हम वर्ड लिमिट कैसे पेज गिन सकते हैं। गिनना नहीं है, एक एक करके नहीं गिनना है, इसमें आपका टाइम वेस्ट होगा और आप और सेक्शन को छोड़ कर आ जाएंगे। आप प्रैक्टिस पहले से करिए कि हम कितना टाइम में कितने पेजेस कर सकते हैं, कितने वर्ड्स लिख सकते हैं। आप इस सारी चीजों की प्रैक्टिस अभी से करिए ताकि आपको बोर्ड्स में परेशानी ना हो, ताकि आपको हाफ ईयरली फाइनल में परेशानी ना हो। इसलिए आपको अभी से प्रैक्टिस करनी है, तो अभी से डटे रहिए। और लिखना है, अब मैं बताती हूँ, टॉपिक माय एम इन लाइफ बाय ABC। हमारी लाइफ में क्या एम है, क्या ये, इसके ऊपर टॉपिक ज्यादा से ज्यादा नहीं पूछा जाता, बट मैं एक ओवरव्यू दे रही, बता रही हूँ आपको किस तरह से हो पाएगा। तो देखिए यहाँ पे इंट्रोडक्शन लिखा है, क्यूजेस इफेक्ट लिखा है, टाइप, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, कंक्लूजन। इस फॉर्मेट में ही लिखना है। ये नहीं करना है कि पहले क्यूजेस इफेक्ट लिख लिए फिर इंट्रोडक्शन, ऐसा नहीं करना है। आपको लाइन स्ट्रक्चर वे में लिखना है, जो कि मैंने आपको ऊपर बताया कि आपको ऊपर नीचे नहीं करना है, प्रॉपर वे में लिखना है। तो प्रॉपर वे में आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। लिखो या नहीं, इंट्रोडक्शन जरूरी भी नहीं है और मेरा मानना है कि लिख कर आओ, क्योंकि जरूरी भी नहीं है भी। तो मेरा मानना है कि आप लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, बट मेरा मानना है कि आप इंट्रोडक्शन लिख कर आए ताकि उससे कोई आपके मार्क्स कोई टीचर नहीं काटेगा। बस आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ थोड़ा दिखने में भी अच्छा लगता है और वैसे भी सही है, बट इंट्रोडक्शन लिख के ही आना चाहिए ज्यादा तक। यूजर इफेक्ट, टाइप्स, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, एडवांटेज मतलब सही क्या है और गलत क्या है, और कंक्लूजन, ये सारी चीजें। ठीक है, अब मैं आपको 10 टॉपिक्स बताती हूँ जो कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, पेपर में पूछे ही जाते हैं। आई थिंक 4 या 5 टॉपिक तो आपके पेपर में पूछे जाएंगे इनमें से जो मैं लिखा रही हूँ, तो इनकी प्रैक्टिस जरूर करना। अगर आपको इन सारी टॉपिक्स की सेपरेट वीडियोस चाहिए तो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं बनाकर दे दूंगी। तो टॉपिक नेम है, देखो 10 लाइन प्रिपरेशन, जैसे कि ये सारी टॉपिक अब आप पूरे बहुत सारे पैराग्राफ तो नहीं याद कर पाएंगे, कम टाइम बचा है, तो मैं आप सभी को ये बता रही हूँ, अगर जिसका मन है, सिलेबस वैसे बहुत ज्यादा होता है स्ट्रीम्स में, तो आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग करिएगा कि जितने आपका टाइम बच रहा है आप उस टाइम में इन्हें कवर कर सकते हैं। तो मैं बता रही हूँ, पहला टॉपिक है माय एम्बिशन इन लाइफ। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये पेपर में आता ही आता है। ये जो टॉपिक है ये पेपर में आया ही है, पिछले साल अगले साल उसके आया ही है, ये पेपर में आने को दिखता ही है। और सेकंड टॉपिक है ऑनलाइन एजुकेशन, ऑफलाइन एजुकेशन। मैंने ऑनलाइन लिखा है बट आप लोग ऑफलाइन में भी प्रैक्टिस कर लेना। ऑनलाइन ऑफलाइन एजुकेशन ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये भी आते ही आता है। थर्ड है हमारा हेल्थ वेल्थ, हेल्थ इज वेल्थ, तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हेल्थ के ऊपर भी टॉपिक आते ही आता है, तो इसकी भी प्रैक्टिस आप मोस्टली 4-5 टॉपिक तो ऐसे हैं जिनकी प्रैक्टिस आपको कर ही जानी है।
इतने सारे टॉपिक्स तो कवर करने ही है, बट इनकी प्रैक्टिस तो हर हालत में करनी है ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। टेरिटरीज, ये जो टॉपिक है ये भी इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, ये तो पेपर में उत्तराखंड उत्तराखंड जिनका उत्तराखंड फाइनल एग्जाम है 11th का और हाफ ईयरली, ये तो उनमें मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये तो एनसीईआरटी की पीछे से बुक में भी है, तो उसकी प्रैक्टिस तो आप जरूर कर लेना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और 6 पॉइंट है हमारा वुमेन सेफ्टी एंड एजुकेशन। 7th है साइंस टेक्नोलॉजी। 8th है नेचर, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये भी आते ही आता है, ये आपके पेपर में आता ही आता है। जो मैंने आपको ये सारे टॉपिक वैसे बहुत इम्पोर्टेंट है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है इसमें से भी मैं वो भी बता दे रही हूँ ताकि आप इतने ना भी कवर कर पाए तो ये जो 3-4 टॉपिक है इन्हें तो आप कवर कर ही जाना। और 9th पॉइंट है मोबाइल एडिशनल। 10th है सोसाइटी रॉन्ग, मतलब सोसाइटी में क्या गलत हो, मतलब सोसाइटी में कई चीजें होती है ना, बाल विवाह, दहेज के लिए चीजें वो करते हैं, दहेज के लिए परेशान करते हैं लोगों को, तो इस वजह से वुमेन्स को ज्यादातर, तो इस वजह से इसमें भी सोसाइटी के ऊपर बहुत सी सारी रॉन्ग चीजें होती हैं, तो वो सारी रॉन्ग चीजों के ऊपर भी आ सकता है। बट मैं आप सभी को ये बताना चाह रही हूँ कि ये जो मैंने आपको फॉर्मेट बताया है इसे फॉलो करो, रेगुलर रहो। तो आई थिंक आपको समझ आ गया है। और मैंने जो टॉपिक ये मिस्टेक्स बताई हैं इन्हें नहीं करना है, जो ये मिस्टेक्स है इन्हें अभी से सही से फॉर्मेट में लिखोगे, अभी से प्रैक्टिस करोगे तो ऑब्वियसली बात हो जाएगी। तो बॉक्स में नहीं लिखना है, बॉक्स बना बहुत से लोग क्या करते हैं, आर्टिकल राइटिंग करते हैं तो डिजाइन बना देते हैं, उसमें डिजाइन नहीं बनाना है। इसमें डिजाइन वाला नहीं है, इसमें जो आपको टॉपिक है उसी के बारे में लिखना है। और वर्ड्स लिमिट है, जितने वर्ड्स है उससे ज्यादा वर्ड्स मत लिख कर आना, क्योंकि ज्यादा वर्ड लिखेंगे तो उसमें ऑब्वियस सी बात है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी और उसमें मार्क्स हमारे कट जाते हैं। और मिस्टेक्स यही है जो कि मैंने आपको दिखा दिया है, ये देख सकते हैं आप लोग। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।